पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। मैं धनंजय ओझा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद कौशाम्बी से समस्त उन साथियों से अपील करता हूं जो इस्तीफा दे रहे हैं पद से, शिक्षा मित्र पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं वो कदापि ऐसा कार्य न करें। आप लोगों के बल पर ही यह संगठन खड़ा हुआ है। आप लोग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। 2001 से लेकर के 2024 तक आप लगातार संघर्ष करते चले आए हैं। तुलसीदास जी ने एक दोहा चौपाई लिखी है कि सब दिन होए न एक समाना, हंसब ठठाब फुलाओ बगाला। आपने 2250 से शुरुआत की, 42,500 रुपये तक वेतन पाया। उसके बाद क्या क्या हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारी सरकार भी जानती है और पूर्व सरकार भी जानती है हमारे साथ क्या किया गया। फिर भी आज वर्तमान में सरकार हमारे साथ सकारात्मक भाव से मिल रही है। संगठन अपना भरपूर प्रयास कर रहा है और जो सूचना मिल रही है कि प्रस्ताव में आपका भविष्य सुरक्षित संरक्षित होने जा रहा है, सरकार आपके साथ खड़ा होने जा रही है। इसलिए आप लोग ऐसा कोई कृत्य न करें कि पछताना पड़े। एक चौपाई है, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। पछताने मात्र से जब समय आपका निकल जाएगा तो पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, आपसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कदापि इस्तीफा न दें और संगठन पर विश्वास रखें, संगठन का साथ दें। जैसे 23 साल 24 साल आपने संगठन का साथ दिया और सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुँचे, इन्हीं कारणवश आप पुनः रिवर्स हो गए, तो विश्वास रखिए जो संगठन आपको सफलता दिलाया है वही संगठन पुनः सक्रिय है और आपको सफलता अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं बार बार आप सभी से अपील करता चाहता हूँ कि आप लोग इस्तीफा ना दीजिए। साथ ही साथ मैं संत शिरोमणि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह निवेदन करता हूं, बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमान संदीप सिंह से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत हुआ, बहुत प्रताड़ना झेल लिया शिक्षा मित्रों ने। हे संत शिरोमणि, आपने पढ़ा है, आप विद्वान हैं, आप समस्त कठिनाइयों को, दुख दर्दों को झेला है। आपको पता है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष वान राम वनवासी। 14 साल के बाद उनको भी राज्याभिषेक मिला और श्री कृष्ण पांडवों को भी खांडव वस्त्र का बना, लेकिन उनको भी राज्य मिला, युद्ध मिला। इसलिए हे संत शिरोमणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करता हूँ। एक संत के रूप में आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके दादाश्री के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म को हमारे समूल विनाश होने से बचाइए और शिक्षा मित्रों को अस्थायी समाधान करते हुए उनका मान सम्मान वापस करिए। हम आपके आजीवन ऋणी रहेंगे और सदैव आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। शिक्षा मित्र कहीं से भी आपके सरकार के विरोध में नहीं हैं। कुछ चंद जो चापलूस हैं वो शिक्षा मित्रों को बदनाम करने के लिए अवैध रूप से शिक्षा मित्र बन करके शिक्षा मित्रों के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हे महोदय, आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और राजनीति कैसे होती है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए हे माननीय संत शिरोमणि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप अब शिक्षा मित्रों को दुखों को दूर करिए। कृपा की न होती, आपसे केवल एक निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से
कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम, न दर दर में होती इबादत तुम्हारी। आप संत हैं, आपका नाम है, आप हजारों लाखों अपराधियों के पापों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर हमसे या हमारे संगठन से, हमारे साथियों से कहीं भी आपको लगता है कि कोई भविष्य में पूर्व में गलतियां हुई हैं, तो हे संत शिरोमणि, आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप उन गलतियों को क्षमा करते हुए, शिक्षा मित्रों को पुत्रवत प्रेम देते हुए, उनको जीवन को, उनके भविष्य के, उनके परिवार को संरक्षित सुरक्षित करने की कृपा करें। तथा NS नाऊ को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार हम शोषित वंचित शिक्षा मित्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और शोषित वंचितों की आवाज़ बन करके समाज में उजागर करते रहें। इसलिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्रों की वेदना को व्यक्त करते हुए एक कविता के माध्यम से शिक्षा मित्रों की वेदना व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे संत शिरोमणि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी हमारी वेदना को इस कविता के माध्यम से पढ़े समझेंगे और हम समस्त शिक्षा मित्रों को चुनाव आचार संहिता से पहले ही हमारे भविष्य को, हम सभी शिक्षा मित्रों को भविष्य को सुरक्षित संरक्षित करेंगे और अपना आशीर्वाद हम समस्त शिक्षा मित्रों को प्रदान करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक कविता के माध्यम से शिक्षा मित्रों की वेदना को व्यक्त करना चाहता हूं। आशा है कि हमारे संत शिरोमणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा मंत्री हम शिक्षा मित्रों की व्यथा को समझेंगे और उनका निराकरण चुनाव आचार संहिता से पूर्व कराने का कष्ट करेंगे। लेकर आया हूँ जीवन रण से, करूँ कहाँ है ये हार विसर्जित, टूट चुका अब अंतर मन है, किसे कहूँ ये व्यथा अपरिचित। इस निर्मम जीवन यात्रा में पग चलते चलते शिथिल पड़े, सुप्त वेदना जाग उठी, अब डब डब चक्षु बिखर पड़े। पहले भी टूटा था बार अनेकों, पहले भी टूटा था बार अनेकों, पर नहीं टूट कर बिखरा था, गिर गिर कर उठता जाता था, हर संकट से लड़कर निखरा था। पर ये हार जरा अलबेली है संत शिरोमणि, आप संत हैं, आपका हृदय नवनीत के समान है, पर आपके समय में, आपके शासन में हम हार चुके हैं, इसलिए हमारे हार पर अपना जीत का मोहर लगा दीजिए। पर ये हार जरा अलबेली है, दुर्जय है, कठिन पहेली है, सपनों के नाजुक तारों से, सपनों के नाजुक तारों से निर्दय होकर के खेली है, निर्दय होकर के खेली है। झोंके संग लिए ये आई, आशा के दीप बुझाने को, हर्षित पुष्पित अभयंतर को, अश्रु रजनी में कहीं डुबाने को। झोंके झेल नहीं पाए, झोंके झेल नहीं पाए, आशा के झिलमिल दीप बुझे, प्राणों के करुण क्रंदन से अभ्यंतर के उठते गीत बुझे। क्या यही निराशा लंबी होकर, क्या यही निराशा लंबी होकर जीवन में छा जाएगी, सुख खाद रहित जीवन लतिका कब तक यूं मुरझाएगी। हे संत शिरोमणि माननीय योगी आदित्यनाथ, हम सभी शिक्षा मित्रों का अविलंब चुनाव आचार संहिता से पहले हम सभी के भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित करें। हम आपके हर कदम पर कदम मिला के चलेंगे, कहीं से भी किसी भी तरह से हम आपके और आपके सरकार के विरोध में नहीं हैं। अगर पूर्व में हमसे कोई गलती हुई है, हमारे संगठन से गलती हुई, हमारे किसी शिक्षा मित्र साथी से गलती है, तो मैं आपसे समस्त शिक्षा मित्रों की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उन गलतियों को क्षमा करें और हमें पुत्रवत प्रेम करते हुए हमारे भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।